वेलकम टू शूटेक स्टूडेंट्स। मैं हूं विपिन बेट और आज हम फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, हैंड लास्ट। ये एक सपाट सा चमड़े का टुकड़ा और उससे बन जाता है ये इतना खूबसूरत 3 डायमेंशनल जूता। कैसे? ये एक ऐसी कला है ना जिसमें सदियों का शिल्प और हाँ, विज्ञान भी छिपा है। तो आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। हम सब रोज जूते पहनते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल सीधा सपाट कपड़ा या चमड़ा हमारे पैरों के हर एक घुमाव के हिसाब से इतना परफेक्ट, इतना सटीक आकार ले लेता है? सच में ये कमाल की प्रक्रिया है। तो इस जादू के पीछे की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं लास्टिंग। यही वो निर्णायक क्षण है जहां एक जूते का असल में जन्म होता है, और यही प्रोसेस तय करती है कि जूता पहनने में कितना आरामदायक और सालों साल कितना टिकाऊ होगा। और इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र है, जो हीरो है, वो है लास्ट। इसे जूते की आत्मा ही समझिए। ये असल में पैर का एक ठोस मॉडल होता है जिसके ऊपर ही पूरे जूते को गढ़ा जाता है। मतलब जूते का फाइनल शेप कैसा होगा, ये सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए इस सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले 2D से 3D का ये बदलाव होता कैसे है, फिर लास्टर यानी कारीगर के औजारों को देखेंगे, उसके बाद खुद लास्टिंग की कला को समझेंगे, और आखिर में इस आकार को परमानेंट कैसे बनाया जाता है ये जानेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो यही है, एक सपाट चीज को इंसान के पैर जैसे इतने कॉम्प्लेक्स, इतने जटिल 3D आकार में ढाला कैसे जाए। और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ मकसद सिर्फ चमड़े को खींचना नहीं है, असली लक्ष्य है ऊपरी हिस्से को लास्ट पर इस तरह से बैठाना कि एक भी सिलवट, जरा सा भी ढीलापन बाकी न रहे। क्योंकि सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जूता न सिर्फ अपना आकार खो देगा बल्कि पहनने में भी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस कला को हकीकत में बदलने के लिए किन खास औजारों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सिर्फ हाथ के हुनर का ही नहीं बल्कि सही औजारों का भी खेल है। तो मिलिए इस कला के 2 मुख्य किरदारों से। एक तरफ है लास्टर की सरोता, जो चमड़े को पूरी मजबूती से पकड़कर खींचती है, और दूसरी तरफ है हथौड़ा, जो उसे कीलों से अपनी जगह पर फिक्स करता है और किनारों को चिकना बनाता है। मतलब एक में ताकत है तो दूसरे में नफासत। अब ये जो कीलें या टैग्स है ना, ये बस एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इनका काम सिर्फ इतना है कि चमड़े को तब तक थामे रखें जब तक कि शेप सेट न हो जाए। असली परमानेंट जोड़ तो बाद में एक बहुत मजबूत गोंद से बनता है, जो जूते के ऊपरी हिस्से को सोल के साथ जोड़ता है। अब आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के दिल पर। देखिए, हाथ से लास्टिंग करना सिर्फ खींचतान का काम नहीं है। ये एक सदे हुए डांस जैसा है, एक कोरियोग्राफी जहां हर एक मूवमेंट, हर एक हरकत पूरी सटीकता और सोच समझ के साथ की जाती है। और ये कोई अंदाजे से नहीं होता। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पूरी प्रक्रिया 12 सटीक खिंचावों की एक तय कोरियोग्राफी पर चलती है। हर एक खिंचाव एक खास दिशा में दिया जाता है ताकि चमड़े पर जो तनाव है वो हर जगह बराबर फैले और कहीं भी कोई झोल या सिलवट ना आए। शुरुआत सबसे जरूरी होती है। पहला खिंचाव वो ऊपरी हिस्से को लास्ट पर टिकाता है। फिर अगले 2 खिंचाव सामने के हिस्से को सीधा करते हैं ताकि जूते का जो मुंह है वो सही जगह पर आए। और चौथा खिंचाव वो एड़ी को सेट करता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पीछे की सिलाई एकदम सीधी रहे, जो परफेक्ट फिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हर एक खिंचाव में जबरदस्त कौशल और ताकत लगती है। कारीगर को अपनी उंगलियों से महसूस करना होता है कि चमड़े को बस कितना खींचना है। जरा सा ज्यादा खींचा तो चमड़ा फट सकता है, और जरा सा कम रह गया तो आकार बिगड़ जाएगा। ये जो बैलेंस है ना, ये हुनर सालों के अनुभव से ही आता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट बताते हैं, कारीगर के 3 मेन टारगेट होते हैं। पहला, ये पक्का करना कि ऊपरी हिस्सा लास्ट पर एक दूसरी स्किन की तरह चिपक जाए। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि वो बिल्कुल सेंटर में हो। और तीसरा, कि डिजाइन के सारे हिस्से, सारे कंपोनेंट्स अपनी सही जगह पर आकर बैठें। एक और बहुत जरूरी तकनीक है लाइनिंग को साफ करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाहरी चमड़े को खींचने से भी पहले अंदर की लाइनिंग को एकदम कसकर खींचा जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जूते के अंदर एक भी अनकंफर्टेबल सिलवट ना रहे। और यही छोटी सी डिटेल आराम और क्वालिटी का सारा फर्क तय कर देती है। कारीगर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जूते के दोनों तरफ काम करता है। वो धीरे धीरे बीच के और सामने के हिस्से से जो भी फालतू चमड़ा है उसे खींचकर निकालता है, और हर एक खिंचाव के साथ वो सपाट चमड़ा लास के घुमावों को अपनाता जाता है, और 3D शेप वो आंखों के सामने उभरने लगता है। और यहीं पर असली कारीगरी दिखती है।
पंजे और एड़ी जैसे जो मुश्किल घुमाव वाले हिस्से होते हैं ना, वहां कारीगर सरोते से सिर्फ खींचता नहीं बल्कि उसे घुमाता भी है। ये घुमाव चमड़े को सिकोड़ता है, जिससे किनारों पर भद्दी सिलवटें बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सच में ये एक लाजवाब तकनीक है। तो एक बार जब ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से लास्ट पर चढ़ जाता है, तो अब बारी आती है इस आकार को परमानेंट बनाने की और जूते को उसके सोल के लिए तैयार करने की। लास्टिंग के बाद भी हथौड़े का काम खत्म नहीं होता। अब इसका इस्तेमाल निचले किनारे, जिसे फेदर एज कहते हैं, उसे पीटने के लिए होता है। इससे क्या होता है? इससे एक बिल्कुल सपाट और चिकनी सतह बन जाती है, ताकि जब सोल को जोड़ा जाए तो वो पूरी तरह से मजबूती से चिपक सके। अब इस मेहनत से बनाए गए आकार को परमानेंट भी तो करना है। इसके लिए दो तरीके हैं। एक है तेज तरीका, जिसमें इसे हीट सेटिंग मशीन से गुजारा जाता है, और दूसरा है पारंपरिक तरीका, जिसमें इसे कम से कम 48 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान चमड़े के जो रेशे होते हैं वो अपने इस नए 3D आकार को याद कर लेते हैं और उसे हमेशा के लिए अपना लेते हैं। सोल जोड़ने से ठीक पहले एक और जरूरी काम होता है। नीचे का जो लास्टिंग मार्जिन है उसे खुरदरा किया जाता है। अब खुद ही सोचिए, एक चिकनी सतह पर गोंद लगाना ज्यादा असरदार होगा या खुरदरी पर? जाहिर है खुरदरी सतह पर। ऐसा करने से गोंद को पकड़ने के लिए हजारों छोटी छोटी जगह मिल जाती हैं और इससे जो जोड़ बनता है वो बेमिसाल मजबूत होता है। और फिर आता है वो जादुई पल। सोल को अपनी जगह पर दबाकर लगाया जाता है और फिर लास्ट को जूते से बाहर निकाला जाता है और बस 2D से 3D का सफर अब पूरा हो चुका है। हमारे सामने एक खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट आकार का जूता तैयार है। तो एक कारीगर अपने काम को कब पूरा मानता है? जब वो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में दे सके। क्या जूता लास्ट पर पूरी तरह से फिट है? क्या उसकी टॉप लाइन एकदम कसी हुई है बिना किसी ढीलेपन के? क्या पीछे की सिलाई सीधी है? जब इन सभी कसौटियों पर जूता खरा उतरता है, तभी जाकर काम पूरा माना जाता है। तो अगली बार जब कोई अच्छा जूता हाथ में हो तो उसके आकार को बस महसूस कीजिएगा। अब ये बताएं कि उसके हर एक घुमाव के पीछे कितनी कला, कितना कौशल और कितनी मेहनत छिपी है। ये सिर्फ एक जूता नहीं है, ये एक कारीगर की कहानी है।